हेलो दोस्तों, आज 6 जनवरी 2026 है और ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 95 के लाखों पेंशनर के लिए ये साल नई उम्मीद लेकर आया है। करीब 78 से 80 लाख रिटायर प्राइवेट सेक्टर कर्मचारी इस योजना से जुड़े हैं। आज हम फुल कवरेज देंगे। मौजूदा स्थिति, बड़ी खबरें, हायर पेंशन अपडेट, न्यूनतम पेंशन मांगे, सब कुछ डिटेल में और आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ईपीएस 95 मौजूदा स्थिति जनवरी 2026 में न्यूनतम पेंशन अभी तक 1000 रुपया प्रति माह ही है, जो 2014 से लागू है। अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। औसत पेंशन ज़्यादातर पेंशनर को 1000 से लेकर 2000 के बीच में मिलती है। कुल पेंशनर लगभग 78 लाख प्लस हैं। सरकार बजट में सपोर्ट से मिनिमम गारंटी दे रही है, लेकिन फंड में घाटा होने से बढ़ोतरी की मुश्किल जता रही है। बड़ी सच्चाई क्या है? कई वायरल न्यूज में 7500 या 9000 पेंशन की बातें हैं, लेकिन ये अफवाह हैं। ईपीएफओ या सरकार से जनवरी 2026 तक कोई भी ऑफिशियल बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। दूसरी बात आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत क्या है। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS अब पूरी तरह लागू हो गया है। 1 जनवरी 2025 से फुल रोल आउट और 2026 में पूरी तरह चल रहा है। अब पेंशनर देश के किसी भी बैंक से किसी भी ब्रांच से पेंशन निकाल सकते हैं। पहले PPO ट्रांसफ़र करना पड़ता था, अगर जगह या बैंक बदलते थे। अब नहीं बदलना पड़ेगा, अब नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं से भी आप बेझिझक बिना वेरिफिकेशन के, कोई भी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, पेंशन डायरेक्ट क्रेडिट होगा। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। रिटायरमेंट के बाद गांव या दूसरे शहर जाने वाले को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। दिसंबर 2024 में पायलट सफल रहा और अब 78 लाख प्लस पेंशनर को सीमलेस सर्विस मिल रही है। ये ईपीएस 95 के अब तक की बड़ी सुविधा है। तीसरी चीज़ है हायर पेंशन का लेटेस्ट अपडेट। अभी तक का क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2022 का जो पुराना 15,000 सैलरी लिमिट हटी, अब एक्चुअल सैलरी पर पेंशन मिल सकती है। 17 लाख प्लस आवेदनों में से ज़्यादातर प्रोसेस हो चुकी है। हज़ारों पेंशनर्स को रिवाइज्ड पेंशन जारी है। एरियर्स बकाया भी मिल रहे हैं। 2026 में भी एरियर और हायर पेंशन का पेमेंट जारी है। अगर आपने हायर पेंशन अप्लाई किया था तो ईपीएफओ पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। कई केस में अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन जमा करने के बाद फ़ायदा मिल रहा है। चौथा चीज़ है न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मांग है प्लस रियलिटी क्या है, पेंशनर की डिमांड क्या है। ईपीएस 95 NAC नेशनल एजिटेशन कमेटी लगातार लड़ रही है। 7500 प्लस DA, महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज़, विधवा पेंशन में सुधार। प्रदर्शन और मीटिंग भी जारी है। सरकार का स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया है। संसद में साफ साफ बोला है कि अभी 7500 रुपये के कोई प्लान नहीं है। उम्मीद है बजट 2026 में रिव्यू हो सकता है, लेकिन जनवरी 2026 तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।